जय हिंद बच्चों, अगर आपको प्लांट किंगडम से डर लगता है तो 2 मिनट का ये छोटा सा एक चार्ट देख लीजिए, हो सकता है आपको हेल्प मिले और 4 नंबर मिल जाए। बेटा यहाँ पर हमने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो को कंपेयर कर दिया है। अगर मेन प्लांट बॉडी बोलेंगे तो गैमेटोफाइट एल्गी में बच्चों, गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में है। और बेटा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्टार्ट हो जाती है टेरिडोफाइट से। जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में स्पोरोफाइट है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट है। अगर क्रोमोसोम का नंबर n हैप्लॉइड होगा तो गैमेटोफाइट, 2n होगा बेटा तो स्पोरोफाइट। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर हैप्लांटिक है एल्गी में, हैप्लोडिप्लांटिक बेटा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में है, डिप्लांटिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म में है, डिप्लांटिक बेटा एंजियोस्पर्म में है। तो एक में आपका एल्गी और फंजाई में हैप्लांटिक हो जाएगा, ब्रायो टेरिडो में हैप्लोडिप्लांटिक, जिम्नो एंजियोस्पर्म में डिप्लांटिक होगा। हैप्लांटिक का मतलब होता है n ज़्यादा समय के लिए होगा, हैप्लोडिप्लांटिक का मतलब n 2n करीब करीब दोनों बराबर होंगे, और डिप्लांटिक का मतलब 2n ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, हैप्लांटिक का मतलब केवल ये नहीं कि लाइफ साइकिल केवल n होगी। अगर लाइफ साइकिल है तो फर्टिलाइजेशन और मियोसिस जरूर होगी, n to n सारी लाइफ साइकिल में होगी। अगर हम लोग ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ की बात करेंगे तो बेटा एल्गी में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होगा, ब्रायोफाइट में ट्रू स्टेम, ट्रू रूट लीफ नहीं होगा, टेरिडोफाइट से बेटा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का फॉर्मेशन हुआ। अगर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ है तो ये हमेशा क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होगा। अब बेटा वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, बेटा एल्गी के लिए पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रायो के लिए पानी चाहिए, टेरिडो के लिए भी चाहिए, और जिम्नो एंजियोस्पर्म के लिए बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी की लाइन में, ड्यू टू नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट नैरो जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू की बात करें बेटा, जाइलम फ्लोएम, तो बेटा याद रखिएगा एल्गी में जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, ब्रायो में नहीं होगा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, और इसीलिए इनको वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं बेटा। वैस्कुलर प्लांट को हम लोग ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। अब अगर सीड की बात करें तो बेटा एल्गी में नहीं होगा, ब्रायो में नहीं होगा, टेरिडो में नहीं होगा। याद रखिएगा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड हैबिट होती है, सीड नहीं होता बेटा। मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम में वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन होते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सीड पाया जाता है, जिन पौधों में सीड होता है उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। यहाँ पर बेटा जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है, एंजियोस्पर्म में सीड बेटा कवर्ड होता है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग फ्लावर और फ्रूट की बात करें तो फ्लावर फ्रूट नहीं होगा एल्गी में, नहीं होगा फंजाई में, नहीं होगा ब्रायो में, नहीं होगा टेरिडो में, नहीं होगा जिम्नो में, और बेटा फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में होता है। सबसे पहले कोन का फॉर्मेशन बेटा टेरिडोफाइट में हुआ था। एम्ब्रियो की अगर बात करें बेटा तो एम्ब्रियो बेटा नहीं पाया जाता एल्गी में, और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में आपका एम्ब्रियो पाया जाता है, इसीलिए इनको हम लोग एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। रूट और राइजोइड बेटा समझ लीजिए, अगर प्लांट बॉडी 2n होगी, डिप्लॉयड होगी तो रूट होगा, अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होगी तो राइजोइड होगा। रूट और राइजोइड दोनों एक दूसरे के एनालोगस होते हैं। तो यहाँ पर बेटा ऐसे सवाल बन सकते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनमें एम्ब्रियो होता है, या ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो कैसे सिमिलर है करेक्टर में, किसके लिए पानी की जरूरत है, किसके लिए पानी की जरूरत नहीं है, किन किन पौधों में सीड बनता है, किन किन पौधों में सीड नहीं बनता। आपको बेटा अगर कंपैरेटिव सवाल आए तो एक सवाल मिल सकता है 4 नंबर का। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। जय हिंद।